He prepared well for the examination, but to your surprise, you failed in the examination. What you will do? ये एक ऐसी SRT है जो आपके जरूर आती है आपके साइकोलॉजी के टेस्ट के अंदर। इसके दो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है। फर्स्ट, दैट यू हैव फाइल्ड फॉर रीवैल्यूएशन एंड you cleared the exam. Second, you analysis your responses, then you improvise your response, and then in your next attempt you clear the exam. अगर इसके अलावा अगर आप ये कर रहे हो कि आप एग्जाम छोड़ रहे हो, वापस एग्जाम नहीं दे रहे, तो भैया SSB भी छोड़ दो। मैं विपुल शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई एम अ 3 times recommended candidate, one from Allahabad, one from Bhopal and other from the Kapurthala। 3 डिफरेंट जगह से रिकमेंडेशन हुआ है मेरा 34 SSB, 33 SSB एंड 31 SSB बोर्ड। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा बोर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी एंट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी जगह है। गाइस, इफ यू हैव द राइट स्ट्रैटेजी यू विल सक्सीड। अब ये दोनों ही रिस्पॉन्सेस सही है, राइट? बट अब इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको पता चलेगा कि दोनों रिस्पॉन्स अगर हम लिखते हैं तो इनमें क्या क्या क्वालिटीज आपकी शो होती है। साइकोलॉजिस्ट या आप ये कह सकते हो कि DIPR के स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है या इंस्ट्रक्शंस है दैट यू पीपल आर फ्री टू राइट योर रिस्पॉन्सेस। गाइस, बहुत बड़ा धोखा है ना? अब आपको बोल तो देते हैं कि फील फ्री टू राइट योर रिस्पॉन्स, कहते तो ऐसे ही कि जैसे आप फ्रीली लिखोगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब दोस्तों, अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ जाओ कि इफ़ यू फील फ्री टू राइट योर रिस्पॉन्स तो जनरली यू वोंट गेट द रिजल्ट। आपको समझना पड़ेगा कि दोनों रिस्पॉन्सेस से आपकी क्या क्या क्वालिटी सामने आ रही है। चलो, अब दोनों रिस्पॉन्सेस की बात करते हैं कि आपको कौन सा रिस्पॉन्स लिखना चाहिए। आपको रीवैल्यूएशन करना चाहिए या आपको एनालिसिस, इंप्रूवमेंट और फिर एग्जाम क्लियर करना चाहिए। ठीक है, हम दोनों रिस्पॉन्सेस को हम चेक करेंगे कि अगर आप ये रिस्पॉन्स लिखते हो तो आपकी कौन सी क्वालिटी सामने आती है। तो सबसे पहले हम ये केस सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे आपको ये लगता है कि आप कैसे फेल हो सकते हो, यानी कि आप फाइल करोगे रीवैल्यूएशन के लिए। अब आप ये सोचो कि आपने रीवैल्यूएशन के लिए कर लिया और आपने साथ ही साथ रीजंस भी दे दे कि भैया की काउंटिंग मिस्टेक हो गई, कुछ आंसर शीट चेक नहीं हुए या कोई पर्टिकुलर OMR शीट के अंदर दिक्कत हो गई, फलाना फलाना बहुत सारे रीजंस आपने दे दिए। और आखिर में आउटपुट क्या हुआ? आउटपुट ये हुआ कि आपके नंबर्स बढ़े और आपने एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लिए। दोस्तों, इसके अंदर आपने किया क्या? गलती आपकी तो थी ही नहीं, गलती तो अथॉरिटी की थी। अब अथॉरिटी की गलती है तो आपकी क्या क्वालिटी दिखी? ज्यादा कुछ खास नहीं, आपने गलती तो थोप दी अथॉरिटी के ऊपर। अब ये सोचो साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव पे कि अगर वो ये जानना चाहता है कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट जब ये बहुत मेहनत करता है, राइट, जैसे आप सब लोग SSB के लिए मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आप जब सिलेक्ट नहीं होते तब आप क्या करते हो? हम ये करते हैं कि SSR की गलती है। तो ऑब्वियसली जो साइकोलॉजिस्ट आपकी क्वालिटीज जानना चाहता था वो तो पता चल नहीं पाई, गलती तो अथॉरिटी की होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि आप रीवैल्यूएशन के लिए जाते हो। अब आप बोलोगे, विपुल सर आप कैसी बात कर रहे हो, आप ही ने तो बोला बी योरसेल्फ। बोला सर मैंने खुद रीवैल्यूएशन करवाया है, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने खुद एक रीवैल्यूएशन करवाया है जहाँ पे अथॉरिटी की गलती थी, मतलब टीचर्स की गलती थी, शायद उनसे एक आंसर मिस हो गया, हो सकता है दोस्तों। बट आपको समझना पड़ेगा कि SRT का पर्पस क्या है। SRT का पर्पस ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर एग्जाम में फेल हो जाते हो, या मैं कहूँ फेल की जगह आप क्वालिफाई नहीं करते, तो आप क्या करते हो? ये सोचो साइकोलॉजिस्ट और आपसे किस तरीके से पूछें। क्लियर कट क्वेश्चन है कि आपने क्लियर नहीं किया, बाईपास करोगे तो रीवैल्यूएशन है। बट अब आप कहते हो नहीं सर मैं तो रीवैल्यूएट करवाऊंगा ही, मैंने ऐसे किया भी हुआ है। तो दोस्तों, करवाओगे तो इसको लिखने का तरीका चेंज करो। कैसे? एकदम से रीवैल्यूएशन मत करो। सबसे पहला स्टेप आपको करना चाहिए एनालिसिस। ये आपके रिक्वायरमेंट है इस SRT की। एनालिसिस आप करोगे। अब आप एनालिसिस तो करोगे, अब सेकंड स्टेप ये आएगा कि आप एनालिसिस कैसे करोगे, किन के साथ करोगे। ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज ऐड कर सकते हो, अपने टीचर्स ऐड करो, राइट? टीचर्स के साथ बैठ के आपने डिस्कस किया और फिर पता चला यस यू आर राइट। नेक्स्ट, आप रीवैल्यूएशन कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, बैठो पेपर डिस्कस करो कि यार तूने क्या रिस्पॉन्स लिखा, मैंने क्या लिखा, तब पता चलेगा। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है आपका एनालिसिस, और आप एनालिसिस कैसे करो। और फिर आपने एग्जाम दिया, क्लियर हो गया, डन, चलेगा। तो इस तरीके से आप करोगे तो फिर आपकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर नजर आएगी कि आप भैया एनालिसिस करते हो, राइट?
अब हम चलते हैं अपने सेकंड रेस्पॉन्स के ऊपर। सेकंड रेस्पॉन्स क्या था, जिसके अंदर हम एनालिसिस कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं और फिर हम वो एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, राइट। आंसर पूरा स्टैंडर्ड है। अगर ये आंसर पूरा स्टैंडर्ड है तो आप सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे? 40 में से 1, 2 या 0 लोग क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं? सोच के देखो। अगर आंसर है तो सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा? कहाँ पे कमी आ रही है? मैं आपको ये चीज बताता हूँ। अब आप सोचो कि आपको एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज आपको बता के रखा, हर एक अकेडमी में बता के रखा हुआ, बैंगलोर वाली अकेडमी ने, दिल्ली वाली अकेडमी ने और फलाना बहुत जगह पे अकेडमी है। अब आंसर सही है ये मैंने माना, बट आप एक साइकोलॉजिस्ट की नजर से सोचो। अब साइकोलॉजिस्ट सबके आंसर चेक कर रहे हैं। अब उसने देखा कि 40 लोगों के सेम रिस्पॉन्स। अब उसकी हालत सोचो, उसे कैसे पता चलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर कैंडिडेट सच लिख रहा है या कहीं किताबी कोई ज्ञान लिख रहा है या किसी कोच आंसर लिख रहा है? अब बात तो सही है। अगर उन 40 कैंडिडेट से अगर आपको अलग हट के अगर आपको एक रिस्पॉन्स लिखना है तो दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। अब इसकी सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी होती है कि हमारा भी यही फॉर्मूला होगा कि वी विल एनालाइज, वी विल इम्प्रोवाइज एंड वी विल क्लियर द एग्जाम। बट द थिंग इज, हम बात करते हैं ना हमेशा कि हमें अपने आप को सिचुएशन में रखना चाहिए। इन सब से, इस वाली बात से तो हर कोई अग्री करता है कि हमको एसआरटी के अंदर अपने आप को पुट करना चाहिए। अब आप खुद सोचो कि आपने इस एसआरटी में अपने आप को पुट किया। आप बोलोगे यस पुट किया, तो मुझे ये बताओ कि एनालाइज, इम्प्रोवाइज एंड क्लियर द एग्जाम में से कैसे पता चलेगा कि ये रेस्पॉन्स आपका है या किसी और का? अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि डिफरेंट लेवल पे आपके डिफरेंट आपके रेस्पॉन्सेज बेटर होंगे। सबसे पहले ये, अगर आप एक एनडीए कैंडिडेट हो, मतलब कि 12th पास करके अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, राइट, एसएसबी है आपका, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपका एग्जाम कौन सा है। एनडीए कैंडिडेट के लिए कौन कौन से एग्जाम हो सकते हैं? खुद एनडीए का एग्जाम, आईआईटी जेईई एग्जाम हो सकता है, कुछ ग्रुप एक्स वाले हो सकते हैं, ग्रुप वाई वाले हो सकते हैं, और वो सब एग्जाम जो आपके अपने लेवल पे सूट करता है। सेकेंड एग्जाम्पल, जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, राइट, ग्रेजुएशन कर लिए, वो कौन कौन से एग्जाम देते हैं? कैट का एग्जाम देते हैं, राइट, कंपनीज के एग्जाम देते हैं, अपने कॉलेज के एग्जाम्स देते हैं। तो आपको इन एग्जाम्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी वर्किंग है वो अपने सर्टिफिकेशन के बारे में लिखिए। आप अपनी जो नई कंपनी जो स्विच करना चाहते हो उसके बारे में लिखिए। और डिफरेंट आपके लेवल पे जो एग्जाम होते हैं उनके बारे में लिखो। अब आप सोचोगे सर ये एग्जाम लिखने का फायदा क्या है? एग्जाम लिखने का फायदा ये है कि आप हर एक कैंडिडेट अपना डिफरेंट एग्जाम लिखेगा, तो रेस्पॉन्स आपके सबके डिफरेंट होंगे और आप एक अलग कैंडिडेट दिखोगे। फर्स्ट। सेकेंड थिंग, जब अगर एक कैंडिडेट लिखता है कि भैया वो सीडीएस जब क्लियर नहीं कर पाया, तो इम्प्रूव किस में करेगा? वो एनालाइज करेगा कि दैट उसका मैथ सेक्शन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, मैथ सेक्शन में अलजेब्रा उसको इम्प्रूव करना है। ये पहला पड़ाव था जिसके अंदर आपको एग्जाम सेलेक्ट करना था। एग्जाम सेलेक्ट कर लिया, परफेक्ट, पहला स्टेप आपने अपना रेस्पॉन्स अच्छा कर लिया। सेकेंड स्टेप ये है कि मैथ्स के अंदर कौन सा सेक्शन वीक है और इसको इम्प्रूव कैसे करोगे। ये हाउ जो पार्ट है ना आपको सिलेक्ट करवाएगा। हाउ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब कोई कैंडिडेट रिकमेंड हो जाता है, आप जाके पूछते हो ना कैसे रिकमेंड हुए, हाउ, you want to know how. Exactly, psychologists also want to know how you are gonna improve it. और दोस्तों ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज लिख सकते हो। मैं आपको कहता हूँ कि ऑलवेज यूज योर नियर बाय रिसोर्सेज। कहने की बात है टीचर्स को यूज करो, विद द हेल्प ऑफ अ टीचर, विद द हेल्प ऑफ योर ब्रदर, विद द हेल्प ऑफ योर मदर, फादर, योर बेस्ट फ्रेंड, राइट, योर नेबर। इन सब की हेल्प से आपने इम्प्रोवाइज किया। इसकी जगह पे आप यूट्यूब, राइट, बाकी अलग अलग चीजें मत लिखना। क्यों? दे वॉन्ट टू नो आपका इंटरेक्शन बाकी लोगों से, राइट। तो आप ऐसे रिसोर्सेज लिखो और अगला आप जो फाइनल जो स्टेप होगा, कंक्लूजन, दैट इज यू क्लियर द सीडीएस एग्जाम, यू क्लियर द एनडीए एग्जाम, यू क्लियर द ग्रुप एग्जाम, राइट, जो भी आपके अपने अपने लेवल पे एग्जाम होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अब आप सोचो, रीवैल्यूएट करवाओगे या एनालिसिस, इम्प्रूवमेंट या एग्जाम क्लियर? दोनों आंसर आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, राइट, अपने हिसाब से डिसाइड करो और फिर आंसर लिखो। दोस्तों अब मैंने बातें तो बड़ी नहीं कही है, जो मैंने बातें आपको बोली है बहुत लॉजिकल बातें बोली है, राइट, और आपको भी सेंस लग रहा होगा कि यस विपुल सर एकदम सही बात कर रहे हैं। दोस्तों
ऐसे में और बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। आपका काम क्या है कि आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी चीज़, आई एम आस्किंग यू दैट यू हैव टू सपोर्ट मी। मेरी वीडियो शेयर करो हर एक जगह पे, राइट, एंड लेट देम थिंक कि क्या जो मैं बात बोल, डज इट मेकिंग एनी सेंस? ऑब्वियसली इट विल मेक, राइट, क्योंकि एसएसबी साइक के ऊपर कुछ रटवाना नहीं होता। मैं आपको लॉजिकली, राइट, मैं आपको बातें मैं बताऊंगा जो शायद मैक्सिमम लोग भूल चुके हैं। हम लोग ये ज़्यादा सोचते हैं कि एसएसबी वाले क्या चाहते हैं, और उस चक्कर में हमने अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी तो छोड़ दी। इतनी सारी डिफरेंट एकेडमीज हमने ज्वाइन कर ली, समझ में नहीं आता कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है। यार अगर सबकी बातें सही होती तो रिकमेंडेशन आपको मिल जाता, राइट गाइज। हमारे यहाँ पे रिकमेंडेशन एक के बाद आते जा रहे हैं, राइट। मेहनत करोगे डेफिनेटली रिकमेंडेशन मिलेगा, और आप में सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको राइट गाइडेंस मिलेगी। इसी तरीके से मैं हर मंथ मैं एक 25 डेज़ का प्रोग्राम लेके आता हूँ, जिसके अंदर हमारी 25 डेज़ की जो क्लासेस होती है उसके अंदर 10 डेज साइकोलॉजी की होती है, 7 डेज इंटरव्यू एंड 8 डेज जीटीओ। अब आप देख रहे हो कि मैं जब इतना सारा फोकस करता हूँ आप लोगों की डेवलपमेंट में, तो डेफिनेटली डेवलपमेंट तो होगी। मेरा पूरा पर्पस ये है आपका रिकमेंडेशन, राइट। मेरी सक्सेस ही आपकी रिकमेंडेशन है। तो सोचो, मैं आपके भले के लिए ही बात कर रहा हूँ सारी। आप ये चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भेजो ये वीडियो और उनको बोलो वीडियो देखो, हैव सम क्लैरिटी, राइट, कॉन्फिडेंस आएगा। आंसर सही हो या गलत हो बात अलग होती है, बट व्हेन यू विल थिंक लॉजिकली यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस इज द की टू क्लियर एनी एग्जाम इन दिस वर्ल्ड। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।